Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। 2.7 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, ठीक है। लेट्स सपोज ए बी हमने लिया है सेट में से, ठीक है। इसमें से जब आप इन दो सेट्स पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है। जब इन पर आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास अगेन आंसर उसी सेट में से आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, उन पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और आंसर आपका उसी सेट में से होगा जिसमें से आपने एलिमेंट्स लिए थे, तो वो क्या होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना होता है, आपने कोई से भी तीन एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है, और वो बिलोंग करते हैं आपके सेट से, ठीक है। जब आप इन तीन एलिमेंट्स पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए स्टेरिक बी, इसको स्टेरिक बी पढ़ते हैं, ठीक है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज़ इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरह से आएगा। और थर्ड है आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें आप एक एलिमेंट्स लेते हैं, आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। उसको किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर अगेन वो ही नंबर आता है, ठीक है। मतलब ए, अब आप इस पर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी, तो आंसर क्या आएगा ए। मतलब आइडेंटिटी ऐसा नंबर है, आप उसको जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आंसर वही नंबर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए के साथ हम जब आइडेंटिटी को बाइनरी ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे तो आंसर अगेन ए ही आएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी जो होती है आपके पास, लेट्स सपोज मैं आइडेंटिटी को आई से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास अंडर एडिशन भी होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, ठीक है। तो अंडर एडिशन क्या होती है, आइडेंटिटी 0, और अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है आइडेंटिटी 1, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। अंडर एडिशन जो है आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है 0 और अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, ठीक है। फोर्थ है आपके पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें आप किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या होगा आपका इन्वर्स। मतलब एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी। ये ई आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी ई क्या था आपके पास, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी। फिफ्थ है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है आपके पास, ए स्टेरिक बी इज़ इक्वल टू बी स्टेरिक ए, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी करेंगे या बी मल्टीप्लाई ए तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए करें तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हैं आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। नाउ हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज है आपकी 2.7। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कंप्लीट द टेबल इंडिकेटिंग बाय अ टिक मार्क दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर सेटिस्फाइड बाय द स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। आपने टेबल को कंप्लीट करना है टिक मार्क से, जो कि प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती सेट ऑफ नंबर्स पर, ठीक है। कुछ आपको सेट्स दिए गए हैं, तो ये हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दी गई हैं, ठीक है। ये आपके पास अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन बताना है आपने यहाँ पे, और ये आपके पास सेट ऑफ नंबर्स, एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू रिप्रेजेंट होल नंबर्स, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और आर क्या है जी आपके पास रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। तो अब आपने बताना है क्या नेचुरल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए।
अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे साथ साथ समझा भी देती हूँ। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपने क्या बताना है अब, क्या नेचुरल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं या नहीं करते। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, कोई से भी दो नंबर्स आप सेट में से लेंगे, ठीक है, जब उन पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या था, क्या है आपके पास, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेट में से ले लेते हैं दो नंबर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ये हमने लिए अपने सेट में से n में से, ठीक है। जब हम इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मतलब 1 + 2 करते हैं, तो आंसर क्या आएगा 3, और ये अगेन इसी सेट में मौजूद है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट में। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 तो 2 आता है, और अगेन ये इसी सेट में मौजूद है। मतलब आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में देखा कि आपके पास अगेन वही सेट आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है नेचुरल नंबर्स होल्ड करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे आप कोई से भी दो नंबर्स उठा लें इसी सेट में से, ठीक है, ज़ीरो नहीं लेंगे बिकॉज इसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है इसका कोई भी नंबर उठा लें तो आपके पास अगेन आंसर इसी सेट में से आएगा। अगर एक भी ऐसा नंबर मिल जाए कि आपके पास सेट में मौजूद नहीं है उसका आंसर, तो वो आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं या नहीं करते, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपके पास ये हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें आप कोई से 3 नंबर ले लेते हैं, इसमें से हम 3 नंबर ले लेते हैं 2 3 और 5, ठीक है, आपने सेट में से ले लिया। अब इनको क्या करना होता है, आपने बाइनरी ऑपरेशन, अब देखें अंडर एडिशन की हम बात कर लें तो 2 + 3 + 4 और 2 + 3 + 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, 2 + 3 5 5 + 4 9 5 + 4 9 और ये 2 + 7 और ये भी 9। देखिए आंसर आपका सेम आ रहा है, 9 = 9, और ये अगेन आपके सेट में मौजूद है, ठीक है। तो अंडर एडिशन तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आप क्या कर देंगे टिक। अंडर मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे कोई से 3 नंबर ले लें, 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 × 2 3 6 2 3 6 = 6, और आंसर अगेन आपके नेचुरल सेट में मौजूद है, ठीक है। तो आपकी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगी, ठीक है। अब है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है आपके पास कि आप आइडेंटिटी को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास, वही नंबर। अब देखें आइडेंटिटी में आपने ये चेक करना है, आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था पीछे। आइडेंटिटी अंडर एडिशन होती है 0 और अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है 1, ठीक है। अब देखें आइडेंटिटी अंडर एडिशन 0 है, क्या आपके इस सेट में 0 मौजूद है नेचुरल नंबर्स में, तो आपको नज़र आ रहा है नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी अंडर एडिशन होल्ड नहीं करती, ठीक है। आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है 1, ठीक है, और 1 इस सेट में मौजूद है, तो आप क्या कर देंगे इसको टिक, बिकॉज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई होल्ड करती है, ठीक है। आइडेंटिटी को आपने किस तरह से चेक करना है मैं अगेन आपको बता दूं। आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या होती है आपके पास 0, क्या 0 इस सेट पे मौजूद है, नो नहीं मौजूद, इसका मतलब आप इसको क्रॉस कर देंगे। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है 1, और 1 आपके सेट में मौजूद है, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया टिक। अब है आपके पास इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है कि आपके पास आप जब नंबर्स किसी नंबर साथ ऐसे नंबर साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आंसर आइडेंटिटी आए, ठीक है। अब इन्वर्स को आपने चेक कैसे करना है, इन्वर्स आप इस तरह से चेक करेंगे कि अंडर एडिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन्वर्स आपने देखना है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, तो अगर हम 2 ले लें तो 2 का इन्वर्स अगर एडिशन के में बात करें तो 2 का इन्वर्स -2 होगा, ठीक है। क्या -2 इस सेट में मौजूद है, नो, इस सेट में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्रॉस। अगर इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो 5 ले लें आप,
मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो 5 का इन्वर्स क्या होगा 1/5। ठीक है, तो क्या 1/5 इसमें मौजूद है इस सेट में? नो, इस सेट में 1/5 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका क्रॉस। ठीक है, इन्वर्स आपने किस तरह से देखना है कि 2 का अगर एडिशन की बात की जाए, 2 का इन्वर्स -2 होगा, 5 का -5, 10 का -10। ठीक है, अगर -7 आ जाए तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा +7। तो इस तरह से आप देख लेंगे, वो इसमें मौजूद नेचुरल नंबर्स में नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करती। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि 5 का इन्वर्स 1/5, 1/7 का इन्वर्स 7 आ जाएगा, तो ये आपके पास जो है इस तरह से होल्ड नहीं करते। ठीक है, अब 1/7 का आप लें तो 1/7 तो इस सेट में ही मौजूद नहीं है, तो इस तरह से आप क्या कर देंगे इसको क्रॉस। लास्ट है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होती है, आपके पास कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, a+b या b+a करें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा सेम आएगा और वो उसी सेट में मौजूद होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। क्या है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसकी एग्जांपल देख लें आप, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो कोई 2 नंबर्स ले लें, 2 + 3 = 3 + 2। एडिशन में पहले मैं देख रही हूँ, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, 2 × 6, 6 × 2, 6 2 = 12, 2 6 = 12, 6 2 = 12। देखिए ये आंसर भी आपके सेट में मौजूद है, ये भी मौजूद है। नेचुरल नंबर्स के सेट में 5 भी आता है, 12 भी आता है, तो इसका मतलब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एक बात तो आप याद रखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हर सेट में सेटिस्फाइड है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में भी, होल्स नंबर में भी, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी, रैशनल नंबर्स में भी और रियल नंबर में भी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आपके सेटिस्फाई करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और कम्यूटेटिव भी आपकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है। बात आ जाती है आइडेंटिटी और इन्वर्स पर। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे नेचुरल नंबर्स जो मैंने समझा दिए हैं। अब आपने इसी तरह होल्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर्स को चेक कर लेना है। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आपके पास होते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू 100 ऑन होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको ये आपको सेट बता दूं और आपने इसको फिर खुद से सॉल्व कर लेना है कि आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 ऑन होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है आपके पास? सेट ऑफ इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं आपके पास 0 +-1 +-2 अप टू 100 ऑन। ठीक है, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जी? आपके पास P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? रियल नंबर्स होते हैं आपके पास +∞ टू -∞। ठीक है, ये आपकी रियल नंबर्स की लाइन होती है। तो अब आपने जो है इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान से, अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास व्हाट आर द फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स क्या होते हैं? मैंने स्टार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और लास्ट में थी कम्यूटेटिव। ठीक है, तो उनके साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगी आपका फील्ड एक्सियम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने की थी आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स, प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अगर हम इसके साथ ऐड कर दें डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी। तो ये क्या है आपके पास फील्ड एक्सियम्स, ठीक है, ये क्या है आपके पास फील्ड एक्सियम। अब आगे आपसे कहा गया है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि आपके पास रियल नंबर्स किस तरह से डिफरेंट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर जो है सबसेट होते हैं, रियल नंबर सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स इज़ द सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड, जैसे ये सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स से, इसी तरह सब फील्ड भी हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। रियल नंबर्स इज द सब फील्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे, ये आपने नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। आप लिखेंगे रियल नंबर इज़ द सबफील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जैसे ये रियल नंबर सबसेट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इसी तरह ये सब फील्ड भी होगा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अगर ये 6 प्रॉपर्टीज़ जब होल्ड करेंगी तो ये क्या होगा आपके पास फील्ड एक्सियम्स। और रियल नंबर किस तरह से डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ऐसे तो आप लिखेंगे जैसे कि रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसी तरह आप लिख देंगे रियल नंबर इज द सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये मैं आपकी बुक पेज नंबर 69 पे एक्सरसाइज 2.7 से रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज़ दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। आपने शो करना है क्या ये आपके पास जो है मॉड्यूलो 5 रेजिड्यू क्लास मॉड्यूल 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट जो है इसको आपने शो करना है, क्या ये आपके पास शो करता है या नहीं, ठीक है, मॉड्यूलो 5 में। तो 5 की रेजिड्यू क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, 5 की रेजिड्यू क्लासेस होती हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा, 5 से एक कम होगा, ठीक है। तो ये आपके जो है मॉड्यूलो क्लासेस होती हैं, रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो क्लासेस 5 की रेजिड्यू क्लासेस, ठीक है। तो अब देखें आपने इसको चेक करना है, 0 0 से अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 1 0 0 2 ज़ा 0 0 3 ज़ा 0 0 4 ज़ा 0, ठीक है। 1 0 0 1 1 1 1 2 ज़ा 2 1 3 3 1 4 4। अब आएगा आपके पास 2 0 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 5 से बड़ा आ गया नंबर। तो जब आपके पास 6 आ जाएगा तो आप उसको मॉड्यूलो में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, तो ये क्या आ गया 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है 2 4 ज़ा 8, 8 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, और ये 3 आया हुआ, ठीक है। 3 0 ज़ा 0 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 6 में से आपने 5 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, सॉरी 9 में से आपने 5 माइनस करना था, 4 नहीं करना, 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है। 3 4 12, 12 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें 12 में से आपने 5 माइनस करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 7, 7 में से अगेन 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये आ गया आपका 2, ठीक है। इस तरह 4 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे अगेन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4 4 ज़ा 16, 16 में से इसी तरह आपने 5 माइनस करते जाना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है जी, आपने टेबल बस से इसको बताना था कि ये आपके पास जो है सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 में आपने इसको शो करना था अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है टेबल था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, प्रिपेयर टेबल ऑफ एडिशन, एडिशन का टेबल आपने बनाना है, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4, ठीक है। आपके पास अब देखें 4 की रेजिड्यू क्लासेस क्या होंगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 की रेजिड्यू क्लासेस 0 1 2 3, ठीक है,
4 से एक कम और 0 से स्टार्ट होंगे। ये क्या है आपके पास 4 की रेजिड्यू क्लासेस। अब आपने क्या लेना है, यहाँ अंडर एडिशन इससे कहा था, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ पे एडिशन का साइन लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है 0 1 2 3 जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ भी 0 1 2 3। अब अंडर एडिशन है तो 0 + 0 क्या आ जाएगा 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, ठीक है। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3 और 1 + 3 4। 4 तो देखिए इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो आप 4 - 4 करेंगे, ये जो मॉडुलो दिया गया है, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरह 2 0 = 0, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 इसमें अगेन मौजूद नहीं है, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। 2 3 = 6, 6 में से आपने क्या माइनस करना है 4, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। सॉरी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 0 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2, 2 + 0 2 और 2 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3, 2 + 2 4, 4 में से अगेन 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। 2 + 3 5, 5 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 1, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अब क्या है 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। 4 हमने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आपके इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। 3 + 2 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 3 + 3 6, 6 में से आपने 4 माइनस करना है तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये था आपका टेबल अंडर एडिशन रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 का, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।